गैरतमंद बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ, उनको मोहब्बत भरा सलाम भेजता हूँ जिन्होंने हिजाब के सिलसिले में एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। जहाँ तक कॉलेज की मैनेजमेंट का सवाल है तो मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो हिजाब है और जो ये पर्दा है, ये भारतीय संस्कृति का ये एक अटूट हिस्सा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ख़ास तौर पर कर्नाटका की मुख्तलिफ़ शहरों की कॉलेजेस में पढ़ने वाली अपनी बच्चियों से और उनके गार्जियंस से और कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, उनसे कुछ बातें कहने के लिए हाजिर हुआ। मेरा नाम सज्जाद नौमानी है और इस मुल्क का एक शहरी हूँ और ये दिल से चाहता हूँ कि इस मुल्क का हर शहरी इस मुल्क के दस्तूर, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी करे और उसमें दिए गए जो राइट्स हैं वो सबको मिलें। मैं सबसे पहले अपनी उन बहादुर गैरतमंद बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ, उनको मोहब्बत भरा सलाम भेजता हूँ जिन्होंने हिजाब के सिलसिले में एक मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। बार बार हमारी ख़वातीन और ये बच्चियां ये सबूत दे रही हैं कि उनके अंदर उनका ईमान भी मजबूत है, वो अक्लमंद और दानिशमंद और समझदार भी हैं और वो जुर्रतमंद और हौसलामंद, गैरतमंद और बहादुर भी हैं। उन्हें मुल्क के दस्तूर के बारे में भी पूरी मालूमात हैं, अपने राइट्स के बारे में उनके अंदर पूरी अवेयरनेस है और उन राइट्स को हासिल करने और उनको महफूज रखने के सिलसिले में वो अपनी ज़िम्मेदारी भी समझती हैं और जो उनका हक़ होता है एक मुल्क के शहरी के हैसियत से वो इसको भी बखूबी समझती हैं। मैं दिल की गहराइयों से अपनी बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आपकी पुरअमन कोशिशें कामयाब हों और आपकी इस्तिकामत से मेरी बच्चियों, तुम्हारी इस्तिकामत से, तुम्हारे हौसले से पूरे मुल्क की मुसलमान बच्चियों को एक सबक मिले, हौसला मिले। मैं ये मशवरा भी देता हूँ कि इस बात की भरपूर कोशिश की जाए कि ये तुम्हारा प्रोटेस्ट कोई पॉलिटिकल रंग न ले। लोग ये चाहते होंगे कि इसको सियासी रंग दिया जाए, लेकिन तुम इसको एक भारत के एक शहरी के हैसियत से और एक ऐसे शहरी के हैसियत से जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छी तरह जाना है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को जिसमें इस बात की गारंटी दी गई है कि यहाँ के रहने वाले हर शख्स को अपने मज़हब, अपनी तहज़ीब, अपने कल्चर, अपनी ज़ुबान, इन सब चीज़ों को महफूज रखने और इन पर अमल करने, बल्कि इनको प्रीच करने का भी पूरा इख्तियार और पूरी आज़ादी हासिल है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बेंगलोर शहर के मुसलमान उलमा
खुतबा, शहर के आमादीन और ज़िम्मेदारान वो इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी जुर्रत और पूरी समझदारी के साथ ज़रूर अदा कर रहे होंगे। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि शरीयत के एक हुक्म के सिलसिले में जो एहतजाजी कोशिश की जाए वो कोशिश भी शरीयत के अहकाम की पाबंदी के साथ जारी हो। ऐसा न हो कि एक शरई हुक्म पर अमल करने की आज़ादी की जद्दोजहद में शऊरी या गैर शऊरी तौर पर हम कई अहकाम शरीयत की खिलाफ वर्जी करने की गलती के मुर्तकिब हो। साथ ही साथ मैं इस बात पर भी खुशी का इजहार करता हूँ, एक खातून मेंबर ऑफ असेंबली जो शायद गुलबर्गा से की नुमाइंदगी करती हैं, मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा, वो बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही हैं। वो ख़ुद हिजाब पर अमल करती हैं और खुलकर सामने आई हैं। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। आप अपनी ज़िम्मेदारी एक रुकन असेंबली की हैसियत से अदा कर रही हैं, यह यकीनन आप मुबारकबाद की मुस्तहिक़। जहाँ तक कॉलेज की मैनेजमेंट का सवाल है और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, तो मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि मेरा ये मैसेज किसी तरह उन तक भी पहुँच जाए। ये लोग बात तो करते हैं हिंदुत्व की, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये उस सनातन धर्म से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं। इनका हिंदुत्व का धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनकी पॉलिटिक्स है। अगर ये वाकई सनातन धर्मी होते, अगर वाकई ये अपने धर्म पर अमल करने वाले होते, तो यकीनन इनको मालूम होगा कि ये जो हिजाब है और जो ये पर्दा है, ये भारतीय संस्कृति का ये एक अटूट हिस्सा है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपने रामायण पढ़ी हो या रामायण का सीरियल देखा हो, मैंने सीरियल तो नहीं देखा लेकिन मैंने रामायण पढ़ी है, आप वाकिफ़ होंगे कि जब 14 साल के वनवास के बाद बयान किए जाने वाले वाक़े के मुताबिक जब श्री रामचंद्र जी वनवास से वापस आए हैं, तो उनके भाई ने उनका स्वागत किया है और एक खुशी मनाई है, एक जश्न मनाया है। उस मौके पर लक्ष्मण जी से कहा जाता है कि सीता जी के गले में माला डालें, एक खुशी के इजहार के तौर पर। जो सीता जी जो लक्ष्मण जी की भाभी थी, वहाँ पर रामायण के कहने के मुताबिक, जहाँ तक मुझको याद आ रहा है, 14 महिलाएं खड़ी थीं। लक्ष्मण जी आगे बढ़े माला लिए, लेकिन वो सर झुकाए, निगाहें झुकाए खड़े रहे। तो उनसे किसी ने कहा कि जल्दी कीजिए, माला डालिए सीता जी के गले में। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि इनमें से कौन, इन महिलाओं में से कौन है मेरी भाभी सीता जी? तो लोगों ने बहुत ताज्जुब से पूछा कि आप इतने दिन तक श्री रामचंद्र जी के वनवास के दौरान अपनी भाभी के हिफाजत के लिए आप रहे और आप पहचानते भी नहीं उनको। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर देखा होता तो पहचानता। यह है भारतीय संस्कृति। ये कौन लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के नाम पर और भारत के पुराने रीति रिवाज के नाम पर ये लोग पश्चिम से आई हुई, वेस्ट से आई हुई इंतहाई अश्लील किस्म की संस्कृति को कबूल कर रहे हैं और उसको थोप रहे हैं, पोज कर रहे हैं।
ये बिल्कुल जाहिल लोग हैं, इन्हें भारतीय संस्कृति का भी पता नहीं है। मैं मुसलमान इन बच्चियों को इनकरेज करते हुए ये कहता हूँ कि तुम एक तरफ खुदा के अबदी दीन, सच्चे दीन इस्लाम पर अमल कर रही हो, अपने दस्तूरी हक़ के लिए लड़ाई लड़ रही हो, और साथ ही साथ तुम भारत की जो हकीकी संस्कृति थी तुम उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रही हो। पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, पढ़े लिखे और बाखबर लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम सब की मदद फरमाए और तुम्हारी इस कोशिश को कामयाब फरमाए। मैं दिल से दुआगो हूँ और मैं तुम सब की दुआओं का मोहताज हूँ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।